आई पंकज पात्रा, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज वाले इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं फिर एक बार एक नई जानकारी। और आज वाली जो जानकारी है वो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास स्किल एजुकेशन की स्टडी कर रहे हैं, स्किल एजुकेशन सब्जेक्ट है। और आज का जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है आज जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं, वो है ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस। ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस की स्टडी आप अपने बुक में से अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में पेपर किस तरह का आएगा आज मैं आपको वो सैंपल पेपर दिखाऊंगा। और सैंपल पेपर आपका जो दिखाया जाएगा उसमें टेक्स्ट हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, आंसर्स भी होंगे, क्वेश्चन भी होंगे, और उसकी जो बारीकियां हैं, जो उसके मेन पॉइंट्स है वो भी बताए जाएंगे। तो क्वेश्चन पेपर देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि टोटल जो है क्वेश्चन पेपर में कितने प्रश्न आएंगे और कितने मार्क्स का पेपर होगा। टोटल जो है 60 मार्क्स का पेपर होगा, 3 आवर्स आपको टाइम मिलेगी। और सारा जो पेपर है दो पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। अब पार्ट ए और पार्ट बी में जो कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, पार्ट ए जो है वो 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और पार्ट बी में भी 30 मार्क्स, यानी टोटल 60 मार्क्स के होंगे। और पार्ट ए जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप मीन्स उसमें आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे उसके साथ आंसर्स भी होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे या फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होंगे, या कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें 1 वर्ड या 2 वर्ड के आंसर, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। तो ए पार्ट में। बी पार्ट में सब्जेक्टिव टाइप, जिसके आंसर आपको डिस्क्राइब करने होंगे, तो वो, और हर क्वेश्चंस के साथ जहां भी जो पार्ट है उसमें दिया हुआ है कि कितने शब्दों में, वर्ड लिमिट आपको दी हुई है, कितने वर्ड्स में आपको आंसर देना है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये सैंपल पेपर बनाया गया है और आंसर्स भी दिए हैं, और आपने भी उसी तरह स्टडी करनी है। अब पहला जो पार्ट है उसमें आपको 6 क्वेश्चन आएंगे। ओके, 6 क्वेश्चन में भी आपको सीबीएसई बहुत अच्छी चॉइस दे रही है। सीबीएसई के द्वारा चॉइस दी जा रही है। पहले क्वेश्चन में आपको पार्ट में क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं, और यानी 6 उसमें प्रश्न हैं, और आपको 4 के ही आंसर्स देने हैं। तो आपको अच्छी चॉइस मिल रही है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में आपको पार्ट वाइज 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 5 ही करने हैं, 1 मार्क्स के होंगे। और थर्ड क्वेश्चन में फिर आपको 7 क्वेश्चंस आएंगे और आपने 6 क्वेश्चंस करने हैं। तो यानी हर क्वेश्चन में चॉइस है। आपकी स्टडी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए और आप फुल मार्क्स ला सकते हैं। और ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आपको पता हो एग्जाम किस तरह का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। इसी तरह फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें भी 6 पार्ट हैं, यानी 6 क्वेश्चंस हैं, और आपको 5 के ही आंसर देने हैं, फिर चॉइस है। फिफ्थ क्वेश्चन में भी इसी तरह 6 क्वेश्चन है, 5 ही करने हैं, और 6 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है, आपको 5 करने हैं। तो हर क्वेश्चन में चॉइस दी जा रही है। टोटल जो है ए पार्ट जो है 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 1 मार्क के हैं। क्लियर। अब चलते हैं पार्ट बी में, जहां सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। 7 to 24 तक के क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट 6 जो है वो ए पार्ट में। अब 7 to 24 को जो क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन है, और आपको इसमें भी चॉइस दे रही है सीबीएसई। पहला जो पार्ट है इसमें भी 2 मार्क्स वाला 7 to 14, 7 to 11 तक के जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, रोजगार स्किल के हैं। और 7 to 11 जो क्वेश्चन है आपने सारे नहीं करने, यहां फिर चॉइस है। 5 में से आपने 3 क्वेश्चन करने हैं, 2 मार्क्स वाले। क्लियर। इसी तरह 12 to 16 के जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको 5 में से 3 ही क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, यानी फिर आपको चॉइस है, 2 मार्क्स के होंगे। और 3 मार्क्स वाले फिर इसके बाद क्वेश्चन आते हैं 17 to 19 जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के होंगे, और आपने इनका आंसर 30 to 50 वर्ड्स में देना है। यहां फिर आपको चॉइस है, 3 क्वेश्चंस हैं, आपको 2 के ही आंसर्स देने हैं। तो हर पार्ट में आपको चॉइस मिल रही है। तो एग्जाम आपने बहुत अच्छे से करना है। सीबीएसई ने सैंपल पेपर आपको दे दिया है, और वो सैंपल पेपर के आंसर्स भी मैं आपको आज बता रहा हूं, हिंदी में और इंग्लिश में।
और आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। इसी तरह अब आगे चलते हैं, जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको आएंगे जिनका आंसर आपने 50 to 80 वर्ड्स में यानी लॉन्ग आंसर देना होगा। और ये क्वेश्चन होंगे 20 से लेकर 24 तक, यानी 5 क्वेश्चंस हैं और आपने फिर 4 ही करने हैं। आपको बहुत अच्छी चॉइस दी जा रही है और वीडियो आपने एंड तक देखना है और इसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। लेकिन आपने हर चैप्टर की स्टडी थॉरोली करनी है, बड़े ध्यान से करनी है, तभी आप आंसर दे पाएंगे। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हैं तो आपको 4 ऑप्शन है, आंसर दे रही है सीधे सी, लेकिन आपको चूज करना है। चूज तभी कर पाएंगे जब आपने अच्छे से स्टडी की है। तो शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक, जो सैंपल पेपर है, ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस, कोड नंबर 824। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है CBSE डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन। ये सैंपल पेपर है ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस, जिसका कोड नंबर है 824 और ये इस बार इस स्टाइल का पेपर आएगा। आपको टोटल टाइम मिलेगा 3 आवर्स का और मैक्सिमम मार्क्स हैं 60। तो आपने 60 के 60 मार्क्स लेने की तैयारी करनी है, तो आपको ये पेपर बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बहुत ही काम के इंस्ट्रक्शन है, बिना इंस्ट्रक्शन पढ़े अगर आप पेपर करेंगे तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा। पेपर कंसिस्ट ऑफ 24 क्वेश्चन, टोटल आपको 24 क्वेश्चंस आएंगे और सेक्शन ए और बी में डिवाइड है पूरा क्वेश्चन पेपर, क्लियर। और सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये भी क्लियर है। और आउट ऑफ गिवन 6 + 18 आपको 6 + 18 क्वेश्चन यानी 24 क्वेश्चन आएंगे। आंसर देने हैं आपको 6 + 11 यानी 17 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं 24 में से। बहुत अच्छी चॉइस CBSE आपको दे रही है और आपको 60 मार्क्स का टारगेट है, 60 मार्क्स ही लाने हैं। अगर आपने ये सैम्पल पेपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आपके 60 मार्क्स आएंगे ही आएंगे और एक एक नंबर आपके लिए बहुत कीमती है। तो आगे देखते हैं क्या है इंस्ट्रक्शन। CBSE की जो इंस्ट्रक्शन है वो आपने फॉलो करनी है। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो 30 मार्क्स के हैं, क्लियर। सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी 30 मार्क्स के, यानी 30 और 30 60 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। चॉइस है आपके सामने, घबराने की कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं किस तरह के क्वेश्चन हैं। अब आपने जो चैप्टर पढ़े होंगे उसी चैप्टर्स के क्वेश्चन हैं। सबसे पहले जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यानी रोजगार कौशल, और आपने 4 क्वेश्चंस के आंसर देने। पहला जो प्रश्न है उसमें आपको 6 क्वेश्चन आएंगे, यानी पार्ट में है पहला क्वेश्चन और आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आपके सामने जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन और पहले का पहला क्वेश्चन है वर्ब फ्रेज के बारे में क्वेश्चन है। वर्ब फ्रेज का जो क्वेश्चन है इसमें आपको MCQ वाला क्वेश्चन है। आपको चॉइस दी गई है, चॉइस जो आपके सामने चॉइस आप देख सकते हैं। आपको 1 2 3 4 चॉइस में से आपने आंसर चूज करना है और आंसर भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो आपका जो आंसर कौन सा ठीक है, और आंसर जो है बी वाला आंसर ठीक है। और हिंदी, सबसे बड़ी बात है, आपको हिंदी वर्जन भी मिल रहा है इसी वीडियो में। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के क्वेश्चंस और आंसर आपको दिए जा रहे हैं। तो आपने ये क्या करना है, सारे क्वेश्चंस और आंसर्स, अगर आप हिंदी माध्यम से एग्जाम दे रहे हैं या इंग्लिश दे रहे हैं तो आपको ये अपने नोटबुक में नोट करने हैं, क्वेश्चंस भी और आंसर भी, और इनकी स्टडी करनी है, डिटेल्ड स्टडी करनी है और आपके 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स आने ही चाहिए। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन का जो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है। राइट एनी 2 सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के बारे में पूछा गया है, मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन के सोर्स बताने हैं। तो आंसर फिर आपको मैं दे रहा हूं। तो इसमें कई सारे सोर्स हैं, आपको सिर्फ 2 के ही नाम लिखने हैं तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। प्रेरणा यानी उत्साह और प्रेरणा के 2 स्रोत लिखने हैं हिंदी में। हिंदी वाले स्टूडेंट जो हिंदी वर्जन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का है, पर्सनैलिटी इज रिलेटिवली एंड्यूरिंग सेट ऑफ। पर्सनैलिटी किस चीज़ का सेट है, व्यक्तित्व अपेक्षाकृत, बीच में ब्लैंक है, का स्थायी सेट है। तो आपका आंसर रहेगा ट्रेट्स, इमोशनल
मेंटल एंड बिहेवियरल सेट ऑफ ट्रेट्स। तो ये जो आपने लेसन में जो आपने स्टडी की है, लेसन में पढ़ा होगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, तो उसी में से आपको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट की के बारे में पूछा है। बोल्ड और अनडू, इनकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल बी और कंट्रोल जेड। बोल्ड यानी मोटा करना, टेक्स्ट को मोटा करना, और अनडू यानी पूर्ववत। तो हिंदी वर्जन इंग्लिश वर्जन दोनों हैं। कुछ टेक्निकल शब्दावली होती है तो उसको हम अगर आपको हिंदी में नहीं क्लियर हो रहा तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं, और इंग्लिश में नहीं क्लियर हो रहा तो आप हिंदी वर्जन भी देख सकते हैं, दोनों आपके सामने हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन के बारे में क्वेश्चन है, और फिर आपको चॉइस भी दी गई है। आपने MCQ वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 1 2 3 4, आपको 4 चॉइस हैं। आपने सिर्फ आंसर भी आपको दिया है, क्वेश्चन भी दिया है, सिर्फ चूज करना है, तो आपका डी वाला आंसर सही है। ओके, हिंदी में तनाव प्रबंधन, आंसर वही सेम डी। और फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट आपसे ये पूछा गया है कि नॉन कन्वेंशनल फ्यूल के बारे में। नॉन कन्वेंशनल फ्यूल जो है वो कौन सा है, आपको फिर चॉइस दी गई है 1 2 3 4, और आपका आंसर रहेगा बायोफ्यूल यानी जैव ईंधन। क्लियर। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी कॉपी में अपने रजिस्टर में ज़रूर नोट करने हैं। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही काम आने वाले। इन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके लगभग इसी तरह का पेपर आपका आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन किस तरह से आएगा, सेकंड क्वेश्चन में फिर देखो आपको 7 क्वेश्चन हैं और आपको 5 ही करने हैं, फिर आपको चॉइस दी गई है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए ब्लैंक है, इज एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी फॉर अनदर। एक करेंसी को दूसरी करेंसी से बदलना, और ब्लैंक में आप आंसर लिखेंगे और आंसर आपके सामने है फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। ब्लैंक है, इज अ पर्सन हु काउंट्स द वोट्स एट अ मीटिंग। मीटिंग में जो व्यक्ति वोट्स की काउंटिंग करता है उसको क्या कहते हैं। आंसर आपके सामने है। हिंदी में उसको गणक बोलते हैं, इंग्लिश में टेलर कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन, द रिकॉर्ड एक्ट एज अ मेमोरी यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपसे ट्रू और फॉल्स पूछा गया है, क्या ये सही है या गलत है। तो सही है तो आपने इसको सही बताना है। व्हाट इज ई टिकटिंग। ट्रैवल अरेंजमेंट वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो उसमें से आपसे ई टिकटिंग क्या होती है उसके बारे में पूछा गया है। ई टिकटिंग का आंसर आपके सामने है, आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये मेलिंग वाले चैप्टर से है। पिन कोड का पूरा नाम पूछा गया है, इजी है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इसी के साथ 6 क्वेश्चन फाइलिंग वाले चैप्टर में से ई फाइलिंग का मीनिंग पूछा गया है। आप इसका मीनिंग इजीली दे सकते हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान पेपर बनाया है और इसी तरह का पेपर आपके सामने आएगा। नेक्स्ट जो है फिर फाइलिंग सिस्टम से पूछा गया है आपके बारे में। और फाइलिंग जो है फाइल के संबंध में संख्यात्मक फाइल इसका आंसर है। कौन सी फाइल पद्धति उचित रहेगी। अगर आपने सारी फाइलिंग पद्धतियां समझी हैं, अच्छे से पढ़ी हैं, तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। और थर्ड क्वेश्चन में फिर देखते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस फिर आ गई है। 7 क्वेश्चन में से आपको 6 का ही आंसर देना है। पहला क्वेश्चन जो है ये ट्रैवल अरेंजमेंट में से है कि अगर हम यात्रा के कई सारे साधन यूज़ करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। मल्टी मॉडल बोला जाता है, बहु साधन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है बैड मैनेजमेंट ऑफ टाइम, टाइम के मैनेजमेंट, समय प्रबंध के बारे में है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और आपने सिर्फ उसमें से चूज करना है। तो आपका ए वाला ऑप्शन ठीक है। समय के बुरे प्रबंधन का क्या मतलब होता है ये आपने बताना है। और थर्ड क्वेश्चन, लॉयल्टी टू द एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ सेक्रेटरीज जॉब। सेक्रेटरीशिप का जो पहला चैप्टर है उसमें से आया है और आपने इसमें ट्रू और फॉल्स सिर्फ यही बताना है। तो इसका आंसर ट्रू है। सचिव जो है अपने कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव के प्रति वफादार होता है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चेयरमैन।
चेयरमैन कैन द मीटिंग इन केस ऑफ इनडिसिप्लिन, मीटिंग में अगर इनडिसिप्लिन हो जाता है और मीटिंग डिसऑर्डरली हो जाती है तो चेयरमैन क्या करते हैं, उसको एजॉर्न कर देते हैं यानी स्थगित कर देते हैं। बहुत ही इजी, अगर आपने चैप्टर ठीक से पढ़े होंगे तब आप इसके आंसर इजीली दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर वर्टिकल फाइलिंग, वर्टिकल फाइलिंग के लिए कौन कौन से उपकरणों की जरूरत पड़ती है, कैबिनेट एंड फोल्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन उसमें 2 ब्लैंक हैं, द ब्लैंक वी यूज एंड द, फिर ब्लैंक है विद विच थिंग्स आर सेड टू रिफ्लेक्ट आर बिहेवियर, ये हमारे बिहेवियर से संबंधित है। तो पहले में आएगा टोन, दूसरे में आएगा लैंग्वेज यानी आपकी भाषा जो है, और स्वर यानी टोन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक ये भी मेलिंग वाले चैप्टर से है, उस सुविधा का नाम बताना है। हाई स्पीड एक्सप्रेस लेटर्स डॉक्यूमेंट्स, जो लेटर्स हैं डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हाई स्पीड से विद टाइम बाउंड डिलीवरी, टाइम बाउंड डिलीवरी वाली सर्विस का नाम बताना है और वो सर्विस है स्पीड पोस्ट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में फिर आपके साथ आपको बहुत अच्छी चॉइस सीबीएसई दे रही है, यानी 6 क्वेश्चन में से आपको 5 करने हैं। हर क्वेश्चन में इस तरह से चॉइस मिल रही है और आप अगर किसी आंसर के प्रति एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं पता तो आप उसको छोड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला वाला जो है द हायर द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट फॉर ए लॉन्गर पीरियड, अगर आप अमाउंट जो है लंबे समय तक रखते हैं इन द बैंक, ज़्यादा अमाउंट रखते हैं और लंबे समय तक रखते हैं तो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा मिलेगा, द हायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक में लंबी अवधि के लिए जमा राशि जितनी अधिक होगी उतनी अधिक ब्याज की दर भी अधिक मिलेगी आपको। व्हाट इज चेक, नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक क्या होता है। ए चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन एनी बैंक ऑन डिमांड। तो आपको क्वेश्चन भी हैं आंसर भी हैं, तो इसी तरह का पेपर आने वाला है तो आपको पता लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चेक वाला बैंकिंग वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम ऑफ, यहाँ डेज पूछा है, नोटिस कितने दिन पहले दिया जाता है और आपके सामने ऑप्शन भी दिए गए हैं, आपको ऑप्शन में से ही चूज करना है। 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज, 18 डेज, यानी मीटिंग की सूचना जो दी जाती है वो कितने दिन पहले, और कौन सी मीटिंग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग जो है उसके बारे में, असाधारण सामान्य बैठक जिसे कहते हैं। तो 14 डेज पहले आपको पता ही होगा इसका आंसर, अगर आपने ठीक से स्टडी करी है तो आप आंसर इजीली दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक, चेक वाला चैप्टर यानी बैंकिंग वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा। चेक कई प्रकार के होते हैं तो इनमें से ही पूछा गया है कि ये कौन से वाला चेक होता है। 4 ऑप्शन है। कौन सा चेक है, नॉट क्रॉस, जो चेक क्रॉस नहीं किया जाता उसको क्या बोलते हैं, यानी उसको हम ओपन चेक बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज पासबुक, फिर बैंकिंग वाले चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है। और पासबुक आपने पढ़ा होगा, स्मॉल हैंडी बुक होती है और कस्टमर को दी जाती है, इसमें रिकॉर्ड होता है डीलिंग्स बिटवीन देम, बैंक और कस्टमर से जो व्यवहार होता है वो इसमें नोट होता है, पासबुक उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से है, सेक्रेटरीशिप वाले में से। तो इसमें ये पूछा गया, द सेक्रेटरी एक्ट्स एज अ ऑफिसर बिटवीन द एम्प्लॉयर, और किस तरह का वो काम करता है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में किस तरह का होता है, लीजन ऑफिसर के रूप में कार्य करता है, यानी संपर्क अधिकारी के रूप में। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से चॉइस, अरे बार बार बहुत अच्छी चॉइस दी जा रही है आपको, यानी 6 क्वेश्चन में से आपने 5 ही करने हैं। तो 5 क्वेश्चन नंबर जो है उसका पहला जो है, व्हाट आर द डिफरेंट ड्यूटीज ऑफ प्राइवेट सेक्रेटरी, बहुत इजी क्वेश्चन है, प्राइवेट सेक्रेटरी के काम पूछे गए हैं तो आप काम बता सकते हैं कि वो डिक्टेशन लेते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, विजिटर को अटेंड करते हैं, कॉल्स अटेंड करते हैं, ये सब काम सचिव के होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मीटिंग वाले चैप्टर में से है, सिंपल मेजॉरिटी, मेजॉरिटी जो सिंपल होती है उससे आपको क्या तात्पर्य है। तो देखते हैं, 1 मोर देन 50, 50 से एक भी ज़्यादा है तो वो सिंपल मेजॉरिटी माना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड सेक्रेटरी, सेक्रेटरी शब्द जो है लैटिन वर्ड से बना है और उस वर्ड का नाम बताना है, उसका मीनिंग बताना है। तो सेक्रेटरी शब्द जो है सेक्रेटेरियस से बना है और इसका अर्थ होता है कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर या गोपनीय अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन
एन के बाद ब्लैंक है, तो एन के बाद जो ब्लैंक है देखते हैं उसमें क्या आएगा। इज़ अ डिटेल्ड टूर प्रोग्राम, टूर प्रोग्राम यानी ये ट्रैवल अरेंजमेंट में से आया है क्वेश्चन, और इसमें आंसर आएगा आइटिनरी यानी यात्रा कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल एजेंसी का क्या रोल होता है ट्रैवल अरेंजमेंट में। तो आंसर आपके सामने है, ट्रैवल एजेंसी क्या करती है, वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो बहुत सारी जानकारियां होती हैं उसमें से जो काम की जानकारी है वो उपलब्ध कराती है क्लाइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एवरी एनवलप, जो डाक वाला चैप्टर है, मेलिंग वाला चैप्टर है, उसमें से लिफाफों को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट द करेक्ट अमाउंट ऑफ, तो करेक्ट अमाउंट ऑफ, दो ब्लैंक हैं, तो पहले हम उनको लिफाफों को तोलते हैं, वेड किसके लिए, पोस्टेज स्टैम्प के लिए। तो आपने चैप्टर बड़े ध्यान से पढ़ने हैं तभी आप इनका आंसर दे पाएंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत बारीकी से आपसे सूक्ष्म सवाल हैं, दिखने में सूक्ष्म है लेकिन आपने चैप्टर बड़े अच्छे से पढ़ा होगा तभी आप इसके आंसर दे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फिर आपके सामने बहुत ही अच्छी चॉइस दी गई है और आपको 6 में से 5 क्वेश्चंस करने हैं। पहला ब्लैंक है, इज आल्सो कॉल्ड बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट किसको कहा जाता है, 4 ऑप्शन है, कैश क्रेडिट है, डिमांड ड्राफ्ट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, कंज्यूमर क्रेडिट। तो पहला वाला आंसर राइट है। तो आपने इन सारे क्वेश्चंस को नोट करना है। टोटल 24 क्वेश्चंस आएंगे और आपको 17 सॉल्व करने हैं। व्हाट इज कास्टिंग वोट, हिंदी में बोलते हैं निर्णायक मत। इजी क्वेश्चन है, कास्टिंग वोट अगर आपने पढ़ा है तो आप उसका आंसर इजीली देख सकते हैं। 1 लाइन का आंसर है, ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं है। निर्णायक मत अध्यक्ष द्वारा डाला जाता है और ये टाई को तोड़ने के लिए होता है, यानी बराबर जब मतदान हो जाता है, दोनों पार्टी पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आते हैं तो अध्यक्ष जो वोट डालते हैं वो निर्णायक मत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो सेकेंडर, इसमें सेकेंडर वर्ड आएगा, इज रिक्वायर्ड द मोशन, मोशन के लिए सेकेंडर की जरूरत नहीं पड़ती जब वो चेयरपर्सन द्वारा मोशन रखा जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑनलाइन बैंकिंग, बैंक वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया है और ऑनलाइन बैंकिंग आजकल यही ज़्यादा चल रहा है। तो ऑनलाइन बैंकिंग आपने अगर याद किया होगा आंसर तो इजीली दे सकते हैं, नहीं तो आप अब इसको याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी रूप में एग्जाम में आ सकता है। ऑनलाइन बैंकिंग से आपका क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी आउटगोइंग मेल इज टू बी रिकॉर्डेड इन अ रजिस्टर, जिस रजिस्टर में वो रिकॉर्ड रखा जाता है आउटगोइंग मेल का, उसको क्या कहते हैं। तो आंसर आपके सामने है और आपको पहले से ही पता होगा क्योंकि आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। निर्गम डाक को निर्गम डाक रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल विच इज़ टू बी डिलीवर्ड लोकली, कोई डाक ऐसी है जो स्थानीय स्तर पर ही भेजी जानी है, तो वो कैसे भेजी जाती है, आपके सामने ऑप्शन भी हैं। कोरियर से भेजी जाती है, ऑर्डिनरी डाक से भेजी जाती है, स्पीड पोस्ट से, या मैसेंजर के द्वारा। तो आंसर आपके सामने है मैसेंजर। नेक्स्ट इसी का हिंदी वर्जन है। अब यहाँ से शुरू होते हैं सेक्शन बी, यानी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जिसे हम बोलते हैं। और इसका आंसर अब वो 1 वर्ड और 2 वर्ड का नहीं होगा या 1 लाइन का नहीं होगा, थोड़ा बड़ा आंसर हो रहेगा, यानी 20 to 30 वर्ड के आंसर्स होंगे। लेकिन इसमें भी आपको चॉइस दी जा रही है और आपने क्या करना है, 5 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। जो आपके क्वेश्चन हैं 5 में से आपने 3 के आंसर देने हैं, 2 मार्क्स के हैं क्वेश्चन। और पहला देखते हैं, व्हाट इज़ अ पैराग्राफ, पैराग्राफ क्या होता है। और ये जो है अनुच्छेद, हिंदी में जिसे बोलते हैं अनुच्छेद, पैराग्राफ, ये पैराग्राफ इज़ अ सीरीज ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस की सीरीज को हम पैराग्राफ बोलते हैं और एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। ये आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में से दिया गया है। और हिंदी वर्जन आपके सामने है, व्हाट शुड बी द बेसिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स, पर्सनैलिटी के बारे में क्वेश्चन है, बेसिक जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं और लक्षण जो हैं
एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, कंसेंशियसनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी, ये जो है पर्सनैलिटी के लक्षण होते हैं। और हिंदी वर्जन आपके सामने है, इंग्लिश वर्जन, दोनों आपके सामने हैं। 9 क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड सेल एड्रेस, ये आपको जो है स्प्रेडशीट वाला क्वेश्चन है। सेल, एक्सेल आपने नाम सुना होगा, या जो स्प्रेडशीट है, तो सेल क्या होता है और सेल एड्रेस क्या होता है। सेल इज अ फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को हम सेल कहते हैं। और ईच सेल हैज ए यूनिक एड्रेस, हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है। तो आपका आंसर यही रहेगा, सेल और सेल एड्रेस में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एंट्रीप्रेन्योरशिप वाला चैप्टर है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, तो ये उसी से आपको आया है। और एंट्रीप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसी प्ले अ की रोल इन द सक्सेस ऑफ एन एंट्रीप्रेन्योर, एक उद्यमी की सफलता में एंट्रीप्रेन्योर की क्षमता बहुत की रोल अदा करती है। राइट एनी 4 एंट्रीप्रेन्योर कॉम्पिटेंसी, तो आपने 4 कॉम्पिटेंसी एंट्रीप्रेन्योर की लिखनी है। तो ये सारी कॉम्पिटेंसीज हैं जो एंट्रीप्रेन्योर की है, आप कोई भी 4 कॉम्पिटेंसीज के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 4 टाइप्स ऑफ ग्रीन जॉब्स इन टूडेज टाइम, 4 प्रकार की ग्रीन जॉब्स, हरित जॉब के 4 प्रकार लिखने हैं। तो आपके सामने बहुत सारे ये प्रकार हैं, आप कोई से भी 4 लिख देंगे, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आंसर एनी 3 आउट ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चन, फिर आपके सामने चॉइस आ गई, और चॉइस सीबीएसई बार बार आपको दे रही है, तो आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। आपको 3 क्वेश्चन करने हैं 5 में से, ठीक है। तो ये पहला वाला जो पार्ट था वो रोजगार कौशल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल था, ये आपका मेन सब्जेक्ट में से क्वेश्चंस आ रहे हैं। एनलिस्ट एनी 2 प्रोफेशनल क्वालिटीज़, 2 प्रोफेशनल क्वालिटीज़ जो देनी है सेक्रेटरी की, 2 क्वालिटीज़ पूछी गई हैं, और आप सेक्रेटरी को कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, प्रोफेशनल क्वालिटीज़, और ये आपके सामने आंसर्स है। प्रोफेशनल जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, क्वालिफिकेशंस जो हैं, सचिव के बाद पेशेवर जो गुण होते हैं, अकादमिक योग्यता जो है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वीज़ा एंड पासपोर्ट, ट्रैवल अरेंजमेंट वाले चैप्टर में से वीज़ा और पासपोर्ट आपने पढ़ा होगा, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपने 20-30 वर्ड्स में आपने आंसर देना है। आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पॉइंट्स यू विल कीप इन माइंड बिफोर ओपनिंग एनवेलप रिसीव्ड इन एन ऑफिस, आपके ऑफिस में मेल वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा। अगर कोई डाक आती है और आप उसको किन बातों को ध्यान में रखेंगे, जो एनवेलप आप ओपन करना चाहते हैं, तो जो एनवेलप पर्सनल लिखा होता है या कॉन्फिडेंशियल लिखा होता है उनको हम ओपन नहीं करते हैं, बाकी एनवेलप हम ओपन कर लेते हैं। तो ये पॉइंट आपने अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन सेविंग डिपॉजिट अकाउंट एंड करंट डिपॉजिट अकाउंट, बचत खाता और चालू खाता, दोनों में अंतर, आप दोनों के बारे में लिख देंगे तो अंतर अपने आप क्लियर हो जाएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके सामने। हिंदी वर्जन भी है, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपने अपने रजिस्टर में नोट जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मीटिंग वाले चैप्टर में से है, व्हाट इज कोरम, यानी गण पूर्ति किसे कहते हैं। और गण पूर्ति का क्वेश्चन, कोरम क्या होता है, ये मीटिंग में कोरम की जरूरत पड़ती है, और सेक्रेटरी को कोरम संबंधी क्या क्या काम करने होते हैं उसकी ड्यूटीज़ पूछा गया है। आंसर आपके सामने है, बहुत ही अच्छे आंसर भी हैं, क्वेश्चन भी हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। अब फिर यहाँ से थोड़ा चेंज हो गया, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, और यहाँ फिर आपको सीबीएसई द्वारा चॉइस दी जा रही है। तो आपको आउट ऑफ द क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस हैं और 2 के आंसर देने हैं। यहाँ शब्द सीमा बढ़ा दी गई है आपके सामने, शब्द सीमा अब पहले जैसी नहीं रही, शब्द सीमा अब आपने 30 to 50 वर्ड्स में आंसर्स देने हैं। 17 क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एक्सप्लेन हाउ
एटिकेट्स एंड मैनर्स, आदतें और शिष्टाचार, एंड कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस, संप्रेषण का जो आत्मविश्वास है, ये सेक्रेटरी को जॉब में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, आपने उसका आंसर देना है, कैसे हेल्प होती है। अगर उसके पास एटिकेट्स हैं, अच्छे एटिकेट्स हैं, अच्छी आदतें हैं, मैनर्स हैं और कम्युनिकेशन का कॉन्फिडेंस है, तो वो आपका आंसर आपके सामने है। और हिंदी वर्जन भी है, इंग्लिश वर्जन भी है। आगे चलते हैं। 18 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एन्यूमरेट द ड्यूटीज ऑफ ए सेक्रेटरी बिफोर एंड ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ ए कंपनी। कंपनी की मीटिंग में, मीटिंग से पहले और मीटिंग के दौरान सचिव को क्या करना पड़ता है। बिफोर मीटिंग आपके सामने आंसर है और ड्यूरिंग द मीटिंग ये भी आपके सामने। आफ्टर मीटिंग भी एक दो पॉइंट हैं जो आपके सामने क्लियर है। नेक्स्ट, इसी का हिंदी वर्जन 3 मार्क्स का आंसर है, तो आपने थोड़ा सा ज़्यादा लिखना होगा। और आप सारे क्वेश्चन हैं, आंसर्स भी हैं। अब जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन हॉरिजेंटल फाइलिंग एंड वर्टिकल फाइलिंग। फाइलिंग एंड इंडेक्सिंग वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा। हॉरिजेंटल यानी लेटी हुई फाइल, वर्टिकल यानी खड़ी अवस्था में जो फाइलें रखी जाती हैं, दोनों में अंतर है। एकदम क्लियर अंतर आपके सामने दिया गया है। आपने अपने बुक में नोट कर लेना है, नोटबुक के अंदर ये सारे क्वेश्चन नोट करने हैं। और 19 क्वेश्चन, टोटल 24 क्वेश्चन आएंगे। अब फिर ये थोड़ा सा चेंज हो गया आपके सामने जो है। फिर चॉइस है, चॉइस क्या है आपके सामने, 5 क्वेश्चंस हैं, टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और इसमें से आपने 3 के आंसर देने हैं, यानी 12 मार्क्स आपको मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 20, ये 20 क्वेश्चन में एक्सप्लेन द फॉलोइंग बैंक टर्म्स, बैंक की टर्म्स के बारे में, बैंकिंग वाले चैप्टर में से आपको प्रश्न आया है और सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। और बैंकिंग वाले चैप्टर में से जो पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस, ई कॉमर्स, एनआरई अकाउंट, इनके बारे में आपने एक्सप्लेन करना है और अच्छा एक्सप्लेन करना है। यानी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये आपके सामने एक्सप्लेन किया हुआ है। ई कॉमर्स क्या होती है, आरटीजीएस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर से क्या मतलब है, और एनआरई अकाउंट। आपने अपने चैप्टर में से अगर ये नहीं पढ़ा है तो आप एक बार अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इनके क्वेश्चंस आने ही आने हैं। हिंदी में है, इंग्लिश में है, आप इजीली क्वेश्चन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अपनी तैयारी पूरी रखें, एग्ज़ाम आने ही वाले हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 21, इसमें आपसे नोटिस, एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस बनाने को कहा है और उस साथ में एजेंडा भी है। 4 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं कहूँ कि प्रैक्टिकल में भी आपको ये हेल्प देगा क्वेश्चन। और आपको नोटिस बनाना, एजेंडा बनाना आना चाहिए। हिंदी वर्जन है, एजेंडा मतलब कार्यसूची, मीटिंग में क्या क्या काम होते हैं, ये सब काम है और आपके बहुत ही काम आने वाला क्वेश्चन है, लाइफ लॉन्ग काम आने वाला क्वेश्चन है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो मीटिंग से संबंधित काम आपको आने ही चाहिए। आपने इसमें नाम बदल सकते हैं, आपने कंपनी का नाम कुछ और भी देख सकते हैं, क्योंकि कंपनी का नाम अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको वही देना है, अदरवाइज आप दूसरा नाम भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, एक्सप्लेन इन डिटेल द फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड फॉर एन ओवरसीज ट्रैवल। अगर आपके अधिकारी या आप विदेश यात्रा पर जाते हैं तो क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होंगी। आपको पासपोर्ट लेना होगा, वीज़ा लेना होगा, हेल्थ डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी और फॉरेन एक्सचेंज की व्यवस्था करनी होगी। तो 4 पॉइंट आप कोई से भी लिख सकते हैं। विदेशी यात्रा के समय औपचारिकताएं क्या क्या रहेंगी। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए गुड फाइलिंग। फाइलिंग वाले चैप्टर में, फाइलिंग इंडेक्सिंग में एक अच्छी फाइलिंग के जो है क्या क्या गुण होने चाहिए। कॉम्पैक्टनेस होनी चाहिए, इकोनॉमिकल होनी चाहिए अच्छी फाइलिंग, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इजी लोकेशन की सुविधा होनी चाहिए और सेफ्टी तो होनी ही चाहिए। अच्छी फाइलिंग की अनिवार्यता है। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल, व्हाट आर इट्स एडवांटेज, इसके क्या लाभ हैं। स्पीडी डिलीवरी होती है, इकोनॉमी यानी बचत होती है, पॉसिबिलिटी ऑफ यूज़ ऑफ पिक्चर्स भी यूज़ कर सकते हैं, सिक्योरिटी सुरक्षित होती है, ऑटोमेटेड रिकॉर्ड बन जाता है इसका, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, ये आपको पता होंगे, आपने चैप्टर में से पढ़े होंगे। हिंदी वर्जन भी
आपके सामने इंग्लिश वर्जन भी है। तो यहाँ हम वीडियो को एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेते हैं। और आपको अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है, ताकि इस चैनल पर आने वाले आगे भी जो वीडियो आपके काम के होंगे वो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।